हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष शर्मा और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यार कि सीजीपीए मैटर करता है या नहीं करता है ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए। जिस भी प्लेसमेंट के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो अगर सीजीपीए मैटर करता है तो कितना करता है और कितनी हमें मिनिमम अपनी सीजीपीए मेंटेन करके चलनी पड़ेगी, जिससे कि आने वाले टाइम पे जब आपका प्लेसमेंट हो रहा होगा, जब आप प्लेसमेंट में बैठ रहे होगे, तो वो एक हर्डल ना बने। ठीक है, मतलब वो एक फ़िल्टर ना बने जिससे कि आप उससे रूल आउट हो जाओ, ठीक है, कंपनीज़ में अपीयर होने से। तो इस चीज़ के बारे में बात करेंगे यार। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लाइक टेंशन रहता है, ठीक है। अभी प्लेसमेंट सीज़न आने भी वाला है तो और आ ही चुका है ऑलरेडी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि मतलब अगर उनका प्लेसमेंट्स कम है और किसी भी एक्स-वाई-ज़ेड रीज़न के कारण, तो वो टेंशन में रहते हैं कि भैया मेरा सीजीपीए कम है और प्लेसमेंट्स लगेगी या नहीं लगेगी, कंपनी उन्हें अपीयर होने का चांस देगी या नहीं देगी। तो इस वीडियो में वो सारे डाउट्स क्लियर करूँगा मैं, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि इन द फ्यूचर ऑल्सो आई विल ट्राई टू ब्रिंग एज़ मेनी एजुकेशन कंटेंट एंड एज़ मेनी इन्फॉर्मेशन कंटेंट एज़ पॉसिबल। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक सर्वे कंडक्ट करवाया था, 20,000 स्टूडेंट्स उसमें इंक्लूडेड थे एंड 350 इंस्टीट्यूशंस भी इंक्लूडेड थे। एंड ये सर्वे था कि कौन सा क्राइटेरिया है, कौन सा फैक्टर है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट्स के लिए इन द इंडियन इंस्टीट्यूशंस। और कुछ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स भी उनमें इंक्लूडेड थे। एंड ये पाया गया, ठीक है, एज एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स से जब ये पूछा गया तो मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स वोटेड कि सीजीपीए इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स विच इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लेसमेंट्स, ठीक है। और जो कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन थे और जो प्रोफेशनल थे, वर्किंग प्रोफेशनल्स थे, तो उनके अकॉर्डिंग सीजीपीए डज नॉट मैटर दैट मच, ठीक है। कोडिंग स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, दे आर ग्रेटर फैक्टर इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्विचिंग टू द कंपनीज। तो ये भ्रम है स्टूडेंट्स का यार। ठीक है, इनिशियली आपको सीजीपीए एक फ़िल्टर से क्रॉस करवा देता है आपको, ठीक है। अगर आप कॉलेज में हो, ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स अगर आपकी चल रही है, तो सीजीपीए एक फ़िल्टर है, ठीक है। इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ द इक्वेशन, इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ द प्लेसमेंट इक्वेशन। और इसके अलावा वो दैट मच इट डज़ नॉट डिपेंड, ठीक है। अगर आपको सीजीपीए एक अच्छी है, तो आपको एक कंपनीज़ में बैठने का अपॉर्च्युनिटी मिल जाएगी, ठीक है। ऑन कैंपस प्लेसमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपकी सीजीपीए अच्छी है, तो बहुत सारी कंपनी, जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी सीजीपीए होगी, मतलब एक बहुत सारी कंपनीज़ एक फ़िल्टर लगा देती हैं, ठीक है। वो 6.5 टू 8 सीजीपीए के बीच में वो एक फ़िल्टर होता है कि अगर आपकी सीजीपीए इतनी इसके ऊपर है, देन यू विल बी अलाउड टू अपीयर इन द इंटरव्यूज़ और अपीयर इन द ऑनलाइन असेसमेंट्स और व्हाटएवर जो भी आपकी कंपनीज़ कॉलेज में आ रही हैं, तो उसमें आपको अपीयर होने का चांस मिलेगा, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन सीजीपीए के बाद भी बहुत सारी और भी चीज़ें यार जो कि मैटर करती हैं, ठीक है, कि आपने प्रोजेक्ट्स करा है या नहीं करा है, आपने इंटर्नशिप्स करे हैं या नहीं करे हैं, आपकी कोड फोर्सेस प्रोफाइल है, आपकी कोडशेप प्रोफाइल है, कौन सी प्रोफाइल आपकी अच्छी है, कोडिंग प्रोफाइल, तो वो सब चीज़ें भी बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सीजीपीए के बाद एक अच्छी सीजीपीए है आपकी, लाइक 7.58, 8.59 भी सीजीपीए हैं बहुत लोगों के, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सीजीपीए अच्छी होने से आपको जॉब की गारंटी मिल जाएगी, तो वैसा नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि अगर आपकी सीजीपीए बहुत बढ़िया है और आपको लाइक जॉब कंफर्म है, तो ऐसा नहीं है। और अगर आपको ये लगता है कि आपकी सीजीपीए खराब है फॉर एनी रीज़न एंड आपको जॉब नहीं मिलेगी ढंग की, तो ये भी बहुत गलत बात है, ठीक है। तो ये सीजीपीए एक बेसिक फ़िल्टर है, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपकी सीजीपीए अच्छी है, देन यू विल बी अलाउड टू अपीयर इन एज़ मेनी कंपनीज़ व्हिच कम्स इन योर कॉलेज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू। और ये भी डिपेंड करता है यार कंपनीज़ के ऊपर, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज़ अपना फ़िल्टर रखती हैं 7.5 से 8 के बीच में। लाइक अगर आपकी सीजीपीए 7.5 से ज़्यादा है, तो ही आपको चांस मिलेगा अपीयर होने का। अगर आपकी सीजीपीए 8 से ज़्यादा है, तो ही आपको चांस मिलेगा अपीयर होने का, ठीक है। तो यही क्राइटेरिया है बस फ़िल्ड सीजीपीए की। इसके अलावा दे विल जज यू ऑन द बेसिस ऑफ योर टेक्निकल स्किल्स, दे विल जज यू ऑन द बेसिस ऑफ योर कोडिंग स्किल्स, ठीक है। दे विल जज यू कि आपने ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर किया है या नहीं किया है। जो भी आपकी कॉलेज में आ रही है, वो जो भी टेस्ट लेती है इनिशियल, आपने इंटरव्यू में डीएसए राउंड सॉल्व किया कि नहीं किया, ठीक है। अगर आपकी 9 सीजीपीए है लेट्स सपोज़, और अगर आपकी 8 सीजीपीए है, ठीक है। लेकिन कंपनी की क्राइटेरिया थी कि 7.5 से ऊपर वो हर एक लोग को चांस देने वाले हैं, ठीक है, अपीयर होने के लिए उनके कैंपस प्लेसमेंट में। तो अगर आपकी 9 सीजीपीए और आपकी 8 सीजीपीए, दे वुड बोथ बी कंसिडर्ड एज़ इक्वल कैंडिडेट्स, ठीक है। इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता है कि 9 सीजीपीए वालों को 8 सीजीपीए से ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिलती है। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इंटरव्यूज़ में, तो यू विल डेफिनिटली बी कंसिडर्ड, ठीक है। अगर एक 9 सीजीपीए वाला बंदा कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा है, और अगर एक 8 सीजीपीए वाला बंदा 7.5, 7 सीजीपीए इवन, अगर उसको चांस मिल रहा है, कंसिडरिंग उसको इंटरव्यू में अपीयर होने का चांस मिल रहा है एंड ही इज़ एबल टू सॉल्व दोज़ क्वेश्चंस, देन ऑब्वियसली दैट गाय विल बी सेलेक्टेड विथ अ लेसर सीजीपीए, ठीक है। तो ये बस इतना ही तक मैटर करता है यार।
ठीक है, और कोई फेवरेटिज्म इसमें नहीं चलती है। अगर आपकी एक सीजीपीए बस एक बेसिक फ़िल्टर से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स की। तो देखो ऑन कैंपस में एज़ आई सेड अर्लियर कि मैटर करता है ये, बहुत सारी कंपनीज़ इट विल श्योरली मैटर, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ का एक क्राइटेरिया होता है कि वो आपको अगर 7 से सीजीपीए से कम है, लेट्स सपोज़ आपकी क्युमुलेटिव सीजीपीए की मैं बात कर रहा हूँ। अगर उससे कम है तो आपको अपीयर होने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। उस पर्टिकुलर कंपनी में, उस पर्टिकुलर ड्राइव में, जो भी आपके कॉलेज में कंडक्ट की जा रही है। बिकॉज़ देखो अभी कुछ दिन पहले टॉपमिट पे मैं एक कॉल ले रहा था, ठीक है। और वो सिस्टम की अच्छी कोड फोर्सेस प्रोफाइल थी, और कोड से प्रोफाइल लाइक वो कोडिंग करता था, बहुत अच्छा कोडर था वो, ठीक है। लेकिन उससे वो अपने ऑन कैंपस प्लेसमेंट में बैठने नहीं दिया जा रहा था बहुत सारे कंपनीज़ में, क्योंकि उसका सीजीपीए कम था, ठीक है। बट वो अभी लाइक 1 सप्ताह या 2 सप्ताह पहले उसने मुझे मैसेज किया एंड ही सेड कि भैया उसको प्लेसमेंट मिल गया है, ठीक है। ही हैज़ गॉट हिज़ अपॉर्च्युनिटी इन अ स्टार्टअप। तो यार देखो ऑफ कैंपस उसने अप्लाई किया था ऑब्वियसली, क्योंकि ऑन कैंपस उसको चांस नहीं मिल रहा था। तो इसलिए ऑन कैंपस वो प्लेसमेंट के लिए सीजीपीए मैटर करता है। तो कोशिश करना कि आपकी एक सीजीपीए वो डिसेंट रेंज, जो कि आई सजेस्ट 7.5 टू 8, लाइक 8 से ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर 7.5 से भी ऊपर है तो बहुत सारी कंपनी में आपको बैठने का चांस मिलेगा, ठीक है। तो उसको मेंटेन करने का कोशिश करना। उसके अलावा लाइक यू डू नॉट नीड टू स्कोर 9.5, ओके। इफ यू कैन देन इट इज़ गुड, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड, ठीक है। फॉर प्लेसमेंट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, एक डिसेंट सीजीपीए से ऊपर होनी चाहिए, दैट टू इन ऑन कैंपस। अगर ऑफ कैंपस की मैं बात करूँ यार, तो ऑफ कैंपस में इट डज़ नॉट मैटर कि आपका 8 सीजीपीए या 9 सीजीपीए। ऑफ कैंपस में लाइक द बैरियर व्हिच इज़ द फिल्टर व्हिच इज़ देयर, दैट कम्स अ बिट लो, ठीक है। तो ऑन कैंपस में ऐसा हो सकता है कि आपकी 7.5 सीजीपीए की बैरियर थी, लेकिन ऑफ कैंपस में द बैरियर विल बी लेसर। द बैरियर विल बी अ लिटिल लेस ऑब्वियसली। द बैरियर कैन बी अराउंड 7 सीजीपीए, बैरियर कैन बी अराउंड 6.5 सीजीपीए, द बैरियर कैन बी 6 सीजीपीए आल्सो, ठीक है। तो वो मैटर करते हैं, ऑफ कैंपस मैटर करता है, लाइक दे जज यू ऑन द बेसिस ऑफ योर कोडिंग स्किल्स प्योरली, ठीक है। वो मैटर नहीं करता कि आपकी कॉलेज में कैसा परफॉर्म किया। हाँ, एक गुड एकेडमिक परफॉर्मेंस इज ऑलवेज लाइक इट विल बी अप्रिशिएटेड ऑब्वियसली, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। लेकिन अगर आप सोच के रखे हो कि आपकी सीजीपी बहुत अच्छी हो गई है एंड बस अब तो कुछ करना ही नहीं है, अब मुझे मेरी कोडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, तो क्या हुआ, लाइक मैंने उतना प्रैक्टिस नहीं किया लीड कोड पे, या फिर मैंने कोडशिप में मेरी अच्छी रैंक नहीं है, तो दैट डज नॉट मैटर क्योंकि मेरा सीजीपी अच्छा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो सी एकेडमिक आपकी ठीक है एक जगह है, लेकिन आपकी कोडिंग स्किल्स के बेसिस पे ही आपको जॉब मिलने वाली है। तो ट्राई टू इम्प्रूव दैट, ठीक है। कोडिंग स्किल्स भी साथ-साथ, और उसके अलावा जितने भी मैंने और भी रीज़न्स लाइक लिखे मतलब पहले बताए हैं, प्रोजेक्ट्स हो गए, इंटर्नशिप्स हो गया, और भी बहुत सारी लाइक फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है। और एक बार जब आप फ्रेशर लेवल पे ही ये मैटर करता है, ठीक है। एक बार जब आप 2 साल, 3 साल, 4 साल एक्सपीरियंस हो जाते हो, तब वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता यार, ठीक है। फ्रेशर लेवल पे अगर आप अभी हो 4th ईयर में हो, 3rd ईयर में हो अपने कॉलेज में, तो दैट टाइम आपको लग रहा होगा कि हाँ, सीजीपीए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक बार जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, इंडस्ट्री में आ जाते हो आप, तो उसके बाद फिर आपको ये भी मतलब फैक्टर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत लोग अपने रिज्यूमे में अपना सीजीपीए नहीं लिखते हैं भी, व्हाई? बिकॉज़ दे डू नॉट हैव अ गुड सीजीपीए, बट दे डू हैव अ गुड कोडिंग स्किल्स। तो कोडिंग स्किल्स ज़्यादा मैटर करती है रादर देन कि सीजीपीए ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी कोडिंग स्किल्स, आपकी कोडिंग प्रोफाइल की लिंक अगर आप रिज्यूमे में डालते हो, ठीक है, तो कंपनीज़ विल लुक इनटू दैट। कंपनीज़ वोंट लुक कि हाँ, इसका सीजीपीए 6 है, इसका सीजीपीए 7 है, इसका सीजीपीए 8 है, इसका सीजीपीए 9 है, तो उस बेसिस पे उसको जज करते हैं, ठीक है। ऑफ कैंपस पे तो बहुत कम होता है, बहुत कम, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना आप लोग। और मैं अपनी बात करूँ यार, तो मेरा लाइक मेरी सीजीपीए भी बहुत इधर-उधर गई है, ठीक है। मेरा लाइक इंटेंशनली अगर मैं कभी-कभी बात करूँ सेमेस्टर के हिसाब से, तो मेरी 9 के अराउंड भी गई है सीजीपीए किसी सेमेस्टर्स में, और मेरी 7 के अराउंड भी गई है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा 8 पॉइंटर, 9 पॉइंटर हमेशा स्कोर करते आया हूँ। बट इन माय एक्सपीरियंस इट डज़ नॉट मैटर एट ऑल, ठीक है। हमेशा कंपनीज़ ने मुझे ये नहीं पूछा, किसी भी कंपनी ने, जितने भी आज तक मैंने इंटरव्यूज़ दिए, किसी भी कंपनी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मेरी सीजीपीए क्या है, ठीक है। हाँ, एक बेसिक फ़िल्टर होता है, उसको मैंने क्रॉस कर लिया, दैट्स इट, ठीक है। क्युमुलेटिव सीजीपीए मेरी 8 के अराउंड थी ओवरऑल, जो कि 4th ईयर एज़ आई सेड कि कंबाइंड सीजीपीए होता है। तो उतनी आपको मेंटेन करनी है लाइक, और उतनी अगर आपकी 7.5, आई विल सजेस्ट कि 7.5 से ऊपर है, देन यू शुड जस्ट वरी अबाउट योर कोडिंग स्किल्स, ठीक है। अगर आप कॉलेज में अपनी सीनियर्स को भी देखोगे, ठीक है, तो बहुत सारी कॉलेज में यार आपके जो सीनियर्स होंगे उनको आप देख के सीख लो, ठीक है। बहुतों का अच्छा सीजीपीए होगा, लेकिन स्टिल दे आर नॉट इन अ गुड जॉब। बहुतों का थोड़ा-सा सीजीपीए डाउन होगा, बट दे आर इन अ टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, ठीक है। तो व्हाई? बिकॉज़ इट डिपेंड्स ऑन देयर कोडिंग स्किल्स, दे हैड गुड कोडिंग स्किल्स, एंड द पीपल विद गुड सीजीपीए दे हैड लेस कोडिंग स्किल्स, दे हैव नॉट दैट मच गुड कोडिंग स्किल्स, ठीक है। तो ये रियलिटी है यार। अगर मैं आपको 10 ऐसे एग्जांपल्स दे सकता हूँ मेरे ही बैच से, जिनका सीजीपीए 99 पॉइंटर था मेरे कॉलेज में, एंड दे आर सिटिंग एट अ लो पेइंग जॉब देन द पीपल हु हैव 7 सीजीपीए, हु हैव 7.5 सीजीपीए, हु हैव इवन लेस देन 7 सीजीपीए, ठीक है। तो
ये चीज़ होती है, इसलिए घबराने की, आपको चिंता करने की, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर आपका सीजीपीए बहुत कम भी हो गया है फॉर एनी XYZ रीज़न, बहुत कम, लाइक आई एम सेइंग कि 6 या 6.5 से ऊपर ही है, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बैकलॉग हो गया, ठीक है? तो बैकलॉग क्लियर कर लो, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द कंपनीज़, अगर आप बैकलॉग है तो फिर लाइक दे यू वोंट बी अलाउड, ठीक है? तो बैकलॉग हमेशा ट्राई की बैकलॉग ना हो आपकी, लेकिन अगर आपकी सीजीपीए थोड़ी-सी कम भी है, देन यू जस्ट फोकस ऑन योर कोडिंग स्किल्स, बिकॉज़ देखो, अब पास्ट में जाके तो आप अपनी सीजीपीए इम्प्रूव कर नहीं सकते हो, राइट? तो ऐसा चलता है, अगर आपको अपनी सीजीपीए नहीं आप इम्प्रूव कर सकते हो, देन कोडिंग स्किल्स इम्प्रूव करो, ठीक है? प्रोजेक्ट्स बनाओ, इंटर्नशिप्स ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करो, ठीक है? तो ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, रादर देन कि वरिंग अबाउट कि सीजीपीए कम हो गई है आपकी। हो गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी कोडिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, देन दैट विल, इनिशियली हो सकता है कि आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट में बैठने ना दिया जाए, जैसे कि उस लड़के को भी नहीं दिया जा रहा था, जिसने मुझसे टॉपमिंट पे कनेक्ट किया था, बट स्टिल ही गॉट द जॉब। And you can also get if you have decent coding skills, if you have good coding skills. और लास्टली मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि डू नॉट वरी अबाउट योर सीजीपीए दैट मच, डू नॉट ओवर एस्टिमेट द पावर ऑफ योर सीजीपीए, ठीक है? अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना है, बट ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना है, इंपॉर्टेंस उसकी। तो इसके अलावा सीजीपीए वही है, जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट इक्वेशन, तो इसको एज इट इज ट्रीट करना एंड जस्ट फोकस मोर ऑन योर कोडिंग स्किल्स। लेकिन मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप इंटेंशनली अपनी सीजीपीए कम कर लो, ठीक है? तो ऐसा भी नहीं होता है। अगर इफ यू कैन ब्रिंग 9 सीजीपीए, इफ यू कैन क्रैक अ गुड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, देन डू इट। लेकिन इंटेंशनली अब आप बोलोगे कि मुझे अपनी कोडिंग स्किल्स बढ़ानी है, लेकिन इसलिए मैं अपनी सीजीपीए 6 कर लेता हूँ, मैं अपनी सीजीपीए 6.5 कर लेता हूँ और 7 से नीचे कर लेता हूँ, बिकॉज़ क्योंकि मैं कोडिंग स्किल्स पे ध्यान दे रहा था, ठीक है? तो ऐसा भी नहीं होता यार। You can be better at anything and everything, ठीक है? as long as you work hard and as long as you are consistent. लेकिन इसीलिए इंटेंशनली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपनी सीजीपीए कम कर दो। हाँ, अगर आपकी सीजीपीए कम हो गई है, देन डू नॉट वरी अबाउट दैट, बिकॉज़ ये उतना मैटर नहीं करता है जितना कि आपकी कोडिंग स्किल्स मैटर करती है। लेकिन अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप 9 सीजीपीए भी ला सकते हो और आप अपनी लाइक कोडशेप में भी आप 5 स्टार रेटिंग अचीव कर सकते हो, देन डू इट बोथ, ठीक है? जितना आपको कर सकते हो उतना करके देखो, बाकी आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो अपनी कोडिंग से रिलेटेड, अपनी प्लेसमेंट से रिलेटेड, देन डू कमेंट डाउन ऑन दिस वीडियो एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल। एंड इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ट्राई टू वर्क हार्ड, ट्राई टू बी कंसिस्टेंट एंड ट्राई नॉट टू वरी अबाउट योर सीजीपीए, ठीक है? दैट्स ऑल, कीप वर्किंग हार्ड एंड बाय बाय।